नमस्कार। मैं संजय सनम, एस्ट्रो क्लास के मेरे सभी साथियों का सादर अभिवादन। आज की क्लास में आपको लाइव नहीं जोड़ा गया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहां शास्त्र सम्मत सिद्धांतों की बात है, थ्योरी की बात है, वहां पर अगर आपके पास सही रूप से विषय को समझाते हुए वो वीडियो ऑडियो के रूप में आपके पास आ जाए तो बात आपके समझ में आ जाएगी। क्योंकि क्लास में जुड़ने से कई बार टाइम की समस्या सबकी अपनी अपनी होती है। जहां पर हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, चार्ट की बात करेंगे, वहां पर निश्चित रूप से आप सबका जुड़ना जरूरी होगा। लेकिन ये सैद्धांतिक बातें हैं। मुझे लगता है कि ये बातें आपको सिर्फ ऑडियो सुनने से और उसके बाद नोट्स बनाने से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और उसमें अगर कहीं कंफ्यूजन रहेगा तो फिर उसकी अलग क्लास आपके साथ हो जाएगी। लेकिन इस ऑडियो वीडियो में भी आप न होकर के भी आप रहोगे। आप जब इस ऑडियो को सुनोगे तो बीच बीच में आपका नाम आएगा, जो ये बताएगा, एक अनुभूति कराएगा कि आप इस ऑडियो के साथ जुड़े हुए हो। तो चलिए आज की इस क्लास में स्वागत करते हैं निशा जी का, हर्ष जी का, नीलम जी का, अर्चना जी का, सुनीता जी का, गायत्री जी का। ग्रहों के विश्लेषण में हमने राजा को पढ़ा, रानी को पढ़ा, सेनापति को पढ़ा, युवराज को पढ़ा। मतलब आप समझ गए होंगे कि हम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध की यात्रा करके अब मंत्रियों के पास जा रहे हैं। क्योंकि राजा की कैबिनेट में मंत्री बहुत आवश्यक होते हैं, सलाहकार की भूमिका वो निभाते हैं। कहीं न कहीं वे गुरु जैसे होते हैं, या यूं कह लीजिए कि वे गुरु ही होते हैं। तो आज की चर्चा हम जिस प्लेनेट की करेंगे वो ग्रह है शुक्र, असुरों का गुरु। अब गुरु तो गुरु है, भले ही असुरों का है, पद बड़ा है। इस कैबिनेट में गुरु और शुक्र दो मंत्री के रूप में है। गुरु देवगुरु है, शुक्र असुर गुरु है। ये शुक्र वो हैं जिनके पास दौलत है, समृद्धि है, लग्जरी है, वैभव है, ऐश्वर्य है। दुनिया में जितनी भी आप चमक, समृद्धि की देख रहे हैं, जो लग्जरी देख रहे हैं, वो लग्जरी चाहे सोने चांदी, हीरे मोती माणिक्य जवाहरातों की हो, ऐश्वर्य वाली बड़ी बिल्डिंगों की हो, बड़ी बड़ी सुविधा वाली गाड़ियों की हो, जीवन के हर क्षेत्र में जहां भी आपको ऐश्वर्य, वैभव, लग्जरी, समृद्धि के दर्शन हो जाए, समझ लीजिएगा वो स्थान शुक्र का है। शुक्र लग्जरी को इंडिकेट करता है, समृद्धि को इंडिकेट करता है, धन दौलत को इंडिकेट करता है। शुक्र
कला को इंडिकेट करता है। वो कला चाहे डांस की हो, चाहे म्यूजिक बजाने की हो, म्यूजिशियन की हो, गाने वाले कलाकारों की हो, एक्ट करने वाले नायक नायिकाओं की हो, जहां भी मन मोहने वाली कला के दर्शन हो जाएं, जो उस ऐश्वर्य में एक धमाल करती हो, वो स्थान शुक्र का है। तो इस लिहाज से शुक्र का परिचय, मोटा मोटा परिचय आपके पास सीधा सीधा जा रहा है। ये जो फिल्मी दुनिया है, जिसे कहा जाता है कि मनमोहनी दुनिया, ये शुक्र की है। फिल्मी दुनिया से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं, वे सब शुक्र के हैं। लग्जरी आइटम की जितनी भी शॉप, मॉल, जितने भी स्थान हैं, वे सब शुक्र के हैं। शुक्र प्रेम का प्रतीक है। शुक्र में काम वासना भी है, इसलिए यह सेक्स का प्रतीक है, एंजॉयमेंट का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। इसलिए यह शुक्र बेडरूम भी है। यह शुक्र आनंद का डांसिंग हॉल भी है। होटल्स, सिनेमा, थिएटर, मैरिज हॉल, ये सब के सब शुक्र के हैं। जितने भी लग्जरी, जितने भी व्हीकल्स, खजाना, वेल्थ, चार्मिंग करने वाली जितनी भी चीजें, आकर्षित करने वाली जितनी भी चीजें, सुंदरता, वो चाहे मेल की हो, फीमेल की हो, प्रोडक्ट की हो, स्थान की हो, क्षेत्र की हो, सुंदरता का प्रतीक ये शुक्र है। रिश्तों की अगर बात करें तो ये शुक्र पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है। रोमांस की बात करते हैं तो फीमेल पार्टनर का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपकी छोटी बहन का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपकी बेटी का प्रतिनिधित्व करता है। सिस्टर इन लॉ का भी यह प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम बात करें शरीर के अंगों की, तो यह पुरुष के शीमेन का, महिलाओं के यूटेरस का, ओवरी का, वॉम्ब का प्रतिनिधित्व करता है। यह चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है, चीक का प्रतिनिधित्व करता है, हल्ट का प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर जहां भी आपको सुंदरता के दर्शन हो जाएं, जिसे देखकर आपका मन आकर्षित हो जाए, वहां यह समझिएगा कि कहीं ना कहीं आप शुक्र के दर्शन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? अर्चना जी, सुनीता जी, नीलम जी, हर्ष जी, निशा जी, गायत्री जी, सुनीता जी, शुक्र को सुंदरता से पकड़िए, शुक्र को समृद्धि ऐश्वर्य से पकड़िए, और वो सारे स्थान जहां पर सुंदरता है, जहां पर ऐश्वर्य है। इसलिए जब भी आप डायमंड, गोल्ड,
हीरे जवाहरतों के शोरूम देखें तो समझ लें वो शुक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी आप बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम देखें तो वहां पर आप शुक्र के दर्शन कर रहे हैं। सिनेमा थिएटर, ये फिल्मी दुनिया के रंगीन दृश्य, ये सब शुक्र के हैं। हाउस होल्ड आर्टिकल्स में बेड, मेट, क्लॉथ लिखते जाइएगा। ड्रेसिंग टेबल, डेस्क, सोफा सेट, फ्लोर बेस, पिल्लो, बेडशीट, कॉस्मेटिक्स, मिरर, शोकेस, ज्वेलरी बॉक्स। ज्वेलरी की जब हम बात करते हैं तो बॉक्स तो चाहिए, मनी बॉक्स। जी हाँ, समृद्धि की जब बात करते हैं तो मनी वाला भी बॉक्स चाहिए, और उसमें मनी बॉक्स को रखने वाली अलमीरा भी चाहिए। ये सब के सब आपके शुक्र से जुड़े हुए हैं। शुक्र की डिजीज क्या है? वेनेरियल डिजीज है, यूटेरिन डिसऑर्डर है, आई डिजीज है, डायबिटिक का कारक है शुक्र, एनीमिया, स्किन डिजीज, डिजीज ऑफ ओवरीज और एबॉर्शन, ये शुक्र की डिजीज कही जाती है। शुक्र के प्रोफेशन क्या है? शुक्र प्रधान व्यक्ति आर्टिस्टिक नेचर का होगा, आर्टिस्ट होगा। समृद्धि की बात है तो ट्रेजरी लाइन में होगा। ज्वेलरी की बात की तो ज्वेलर्स हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, सिंगर हो सकता है, परफॉर्मर हो सकता है, डांसर हो सकता है, ड्रामेस्टिक हो सकता है, और परफ्यूम, यानी जब हम खूबसूरती की बात करते हैं तो फिर इत्र महक की बात भी तो होनी चाहिए। इत्र महक, इत्र की जो भी महक है वो भी शुक्र की है। अब शुक्र कैसा है? आपकी कुंडली में किन ग्रहों के साथ बैठा है, उसकी स्थिति कैसी है? शुक्र प्रधान व्यक्ति बड़े कलाकार भी बनते हैं, लेकिन जब शुक्र अच्छा नहीं होता तो प्रोस्टिट्यूट वाला, कॉलगर्ल वाला काम भी वे शुक्र प्रधान व्यक्ति ही करते हैं। शुक्र प्रधान व्यक्ति की एजुकेशन, ये एजुकेशन में कहां दखल करता है? तो मार्केटिंग, कॉमर्स, हाउसकीपिंग। क्योंकि हमने होटल्स को भी शुक्र में रखा था, आपको याद होगा। निशा जी, सब नोटिंग हो रही है ना? अर्चना जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तेज चल रहा हूं? नीलम जी, सुनीता जी के सामने कहीं समस्या तो नहीं है? गायत्री जी, अंग्रेजी समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे तो सरल और सहज है, मुझे विश्वास है कि समझ में आ रही होगी। शुक्र की राशियां, दूसरे नंबर की राशि वृषभ और 7वें नंबर की राशि तुला। यह शुक्र की अपनी राशि है। शुक्र यहां पर आकर के
बड़ा खुश रहता है। लेकिन मीन राशि यानी पीसेस में जाता है तो बड़ा मस्त हो जाता है। यह राशि उसकी उच्च राशि है। कन्या राशि में शुक्र अनकंफर्ट महसूस करता है। कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है। शुक्र में जब ऋषि की बात आती है तो भारद्वाज है। क्षेत्र की बात आती है तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी कहा जाता है। कई बार कुंडली में शुक्र ग्रह की कमजोरी की वजह से, गलत स्थिति की वजह से संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है। तो जैसा कि आपने सुना कि शुक्र पुरुष और स्त्री दोनों का कारक है। सीमेन का कारक भी है, ओवरी का कारक भी है, वंब का भी कारक है। लेकिन संतान उत्पत्ति में बाधा की वजह से कहा जाता है कि जो कर्ज होता है या तो किसी महिला का होता है, यानी पूर्व जन्म में किसी महिला का सम्मान किया होता है, कुछ गलत व्यवहार किया होता है, या फिर गाय के साथ आपका कोई कर्ज होता है। तो गाय की सेवा करने से भी एक तरह से शुक्र की रेमेडी होती है। शुक्र की क्वालिटी, शुक्र प्रधान व्यक्ति इंटेलेक्ट होगा और प्रिजर्विंग होगा। ये शुक्र की विशेषता है। इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। ये जलीय प्लेनेट है। एलिमेंट इसका वाटर है, नोट कर लीजिएगा। इंग्रेडिएंट में सीमेंस और ओवरी का कारक है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। ग्रहों की कैबिनेट में मिनिस्टर है और प्रमुख सलाहकार हैं शुक्र और गुरु। लक्ष्मी की पूजा होती है साहब, क्योंकि जब समृद्धि की बात करते हैं तो जाहिर है कि लक्ष्मी जी की ही पूजा होगी। तुला राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है और एक महीने में एक राशि का सफर यह तय करता है। इसके प्यारे से नक्षत्र जो 3 है उनको भी नोट कर लीजिए हर्ष जी। भरणी नक्षत्र यह मेष राशि में आता है। पूर्वा फागुनी नक्षत्र ये सिंह राशि में आता है। पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र ये धनु राशि में आता है। इसकी दशा 20 साल की होती है। अब इस शुक्र के दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? दोस्त है बुध, शनि, राहु, मंगल और कई जगह केतु को भी लिया जाता है। दुश्मन गुरु है। अब आप कहेंगे कि दोनों ही मंत्री हैं, उसके बाद में भी दुश्मनी है। गुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र असुरों के गुरु हैं। तो एक वैचारिक भिन्नता है। ये आप ये कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल एक डिफरेंस है। सूर्य शुक्र के साथ मित्रता नहीं रखता, दुश्मनी है। और चंद्रमा के साथ भी शुक्र की दुश्मनी है। शुक्र कोल्ड डिजीज का भी कारक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जलीय तत्व है, जलीय प्लेनेट है। इसका एलिमेंट वाटरी एलिमेंट है। तो जब वाटरी एलिमेंट है तो फिर ठंड वाली जो बीमारियां होती है ये उसका कारक है। शुक्र का जो वाहन है वो गरुड़ा है और टेम्पल श्रीरंगम। वैसे कहा जाए तो लक्ष्मी जी का मंदिर
शुक्र ग्रह की रेमेडी में काम करता है। अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम ये शुक्र के लिए रेमेडी के रूप में, शुक्र को उन्नत करने के रूप में इसकी सलाह दी जाती है। तो हमने सिग्निफिकेंट की बात कर ली, प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। शुक्र से प्रोफेशन हम कौन कौन से देख सकते हैं? वैसे तो जब हमने सिग्निफिकेंट की बात की तो उसमें प्रोफेशन की बातें आई गई, कह दिया गया कि ज्वेलरी के बिजनेस, लग्जरी आइटम के बिजनेस, कला क्षेत्र के बिजनेस, सौंदर्य के बिजनेस, कॉस्मेटिक्स, जहां से सुंदरता की बात होती है वो सब शुक्र के हैं। तो इसका मतलब ब्यूटी पार्लर, सैलून, नीलम जी, सुनीता जी लिखते रहिएगा, ब्यूटी पार्लर, सैलून, क्लॉथ मर्चेंट, लग्जरी गुड्स, गायत्री जी, लग्जरी गुड्स, सेंटेड मटेरियल, जितने भी इत्र की खुशबू वाले, जिसमें थोड़ी महक आती हो, खूबसूरती के साथ साथ जिनकी महक में भी खूबसूरती हो, जो मन को तृप्त करती हो, वो सारे प्रोडक्ट शुक्र के हैं। हैंडीक्राफ्ट्स, 5 स्टार होटल्स, गोल्ड ऑर्नामेंट, म्यूजिशियन, डांसर, ड्रामा, स्टोरी राइटर, पोएट्री, रोमांस की पोएट्री, प्यार की पोएट्री स्पेशली शुक्र में आती है। कविता शुक्र प्रधान व्यक्ति में आपको देखने को मिलेगी। एक्टिंग यह भी शुक्र की है। फर्नीचर शॉप, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टूरिज्म डिपार्टमेंट, आप अलग अलग प्रदेशों में, देशों में जाते हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनका सौंदर्य, प्रकृति की सुंदरता भी शुक्र है, कि जिस स्थल को देखकर मन वाह कर बैठे वो शुक्र है। बार, रेस्टोरेंट, हमने जब बात की कि ऐश्वर्य का मालिक है, समृद्धि का मालिक है, तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अय्यासी का भी ग्रह है। जितनी भी अय्याशियां हैं, रईसी के साथ अय्यासी, यह शुक्र से ही देखी जाएगी। व्हीकल फैक्ट्री, वाहन बनाने वाली फैक्ट्रियां, वाइन शॉप, पेंटिंग, मेकअप शॉप, ब्यूटी कंटेस्ट, जो सुंदरता के जितने भी कंपटीशन होती है, मिस इंडिया वगैरह, वर्ल्ड वाइड जितनी भी खूबसूरती की सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती है, सबका कारक शुक्र है। फ्रूट्स का कारक भी शुक्र है। फ्रूट जूस, मनी लेंडिंग, अब चूंकि धन की बात है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी भी जिसमें पैसा जमा हो, पैसा दिखे, बैंक, LIC डिपार्टमेंट, वहां पर पैसा जमा होता है। फाइनेंस मिनिस्टर, अकाउंटेंट, ऑडिटर, सेलिंग गिफ्ट आर्टिकल, शोकेस आइटम्स, फ्लावर्स, ये सब शुक्र के हैं। सिनेमा, थिएटर और प्रोस्टिट्यूशन सब शुक्र के जुड़े हुए हैं। तो यह था आपका शुक्र। इसका एनिमल है हॉर्स, बर्ड है पिकॉक,
ट्रीज में मैंगो ट्री, लेमन ट्री, सोर टेस्ट फ्रूट्स, खट्टे फल जिनका स्वाद खट्टा हो, वो सब शुक्र के हैं। जब भी खट्टे फलों को खाइएगा तो समझिएगा कि आप शुक्र को कहीं ना कहीं ले रहे हैं। ऑरेंज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ये सब शुक्र के हैं। मसालों की बात अगर मैं कहीं भूल गया हूं तो लिख लीजिएगा। शुगर यानी चीनी, यह शुक्र का है। बीन्स, टर्मरिक, अंबर और मस्क, ये सब शुक्र के हैं। तो ये शुक्र पुराण मोटा मोटी आपको सारी जानकारी दे दी गई है। फुल भी मैंने बता दिया होगा। व्हाइट लोटस, शुक्र राजसिक ग्रह है। देखिए, ग्रहों में तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक की बात जब हम करते हैं तो उसमें तमस आता है। राजसिक की बात करते हैं तो राजा वाला ऐश्वर्य आता है। तो जब राजा वाला ऐश्वर्य शुक्र के पास है तो इसका मतलब शुक्र ग्रह राजसिक स्वभाव वाला होगा। धातु में सिल्वर है और प्लेस इसका बेडरूम है, क्योंकि इसके साथ एंजॉयमेंट, आनंद इसका प्रमुख कारक है। ट्रीज में लवंग दिया गया है और ये किचन का भी कारक है। तो इस तरह से शुक्र की सारी बातें हमने आप तक पहुंचा दी है। मुझे विश्वास है कि इस ऑडियो के माध्यम से भी आप उतना ही समझ पाए हैं जितना हम आमने सामने होकर के बात करते हैं। इसमें कहीं कमी आपको महसूस नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं कमी महसूस होगी तो फिर हम अगले ग्रह को आमने सामने लेकर के बात करेंगे। तो सुनीता जी, समझ में आई होगी बात। निशा जी, आपकी नोटिंग हुई होगी। हर्ष जी ने बिल्कुल नोट कर लिए होंगे। अर्चना जी के पास कोई सवाल नहीं होगा। नीलम जी के पास चूंकि पूर्व में ज्ञान है इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। गायत्री जी के पास भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि अंग्रेजी के साथ हिंदी भी चल रही थी। तो मुझे विश्वास है कि बहुत संक्षेप में लेकिन सार गर्भित रूप से शुक्र के कारकत्व, शुक्र के रिश्ते, शुक्र किन स्थानों का प्रधान है, किन चीजों का प्रधान है, शुक्र से क्या देखना चाहिए, बॉडी पार्ट्स कौन से हैं, डिजीज कौन सी है, शिक्षा, एजुकेशन शुक्र की कैसी होती है, किस क्षेत्र में बंधा जाता है। कुल मिलाकर ऐश्वर्य और अय्यासी का मालिक शुक्र इस ब्रह्मांड में कहां कहां रहता है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि आप सबने नोट डाउन किया है। राशियों की जब हम बात करेंगे तो थोड़ी बातें और समझ में आएगी। बस ग्रहों के कारकत्व को, सिग्निफिकेंस को हमको समझना है। कई जगह आपको ऐसा लगेगा कि एक बात 2 ग्रह में, 3 ग्रह में हो रही है। कुछ चीजें रिपीटेशन ऐसा आपको
महसूस होगा, वो हो सकता है। राशियों के साथ जब बात आएगी तो थोड़ी बात और खुल जाएगी, क्योंकि राशियों के लक्षण उसके साथ ऐड हो जाएंगे। वहां पर थोड़ी चीजें अलग रूप में चली जाएगी। शुक्र प्रधान व्यक्ति एडिक्ट टू ड्रिंक्स होता है, पीने का शौकीन होता है। फॉन्ड्स ऑफ टेस्टी फूड, अब चूंकि वो व्यक्ति लग्जरी में रहता है तो खाने का भी शौकीन होता है। फॉन्ड ऑफ लग्जरी होता है, आर्टिस्टिक नेचर होता है, पैशनेट होता है। तो शुक्र प्रधान व्यक्ति कैसा होता है, यह लक्षण भी अब इसमें और जोड़ दिए हैं। तो कुल मिलाकर यह शुक्र पुराण समाप्त होता है। अब आप मुझे यह बताइएगा कि ऑडियो के माध्यम से भी बात अगर समझ में आती है तो फिर आपको एक निश्चित समय पर बुलाना आवश्यक नहीं है, थ्योरी कर रहे हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं, ऑडियो से बात क्लियर नहीं हो रही, बीच में आपके कोई सवाल हो सकते हैं, तो फिर आप आदेश दीजिएगा, फिर हम वो ही करेंगे जो पिछली 7-8 क्लास में किया था। और अगर इस तरह से बात समझ में आती है तो आपके लिए भी आसान, मेरे लिए भी आसान। प्रैक्टिकल जो क्लास होगी उसमें हमको आमने सामने होना पड़ेगा, उसमें आपको भी टाइम पर आना पड़ेगा और मुझे भी वो वीडियो से ही समझाना पड़ेगा। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार। शुक्र की कृपा सबके पास आए। आभार।